नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने सुना ही होगा, लद्दाख से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और इसने पूरे देश को हिला दिया है। सोनम वांगचुक, जिन्हें आप सब जानते ही होंगे, एक एडुकेटर हैं, इनोवेटर हैं और लद्दाख की पहचान कहे जाने वाले ये शख्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, और ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी से के करंट अफेयर वाले पोर्शन से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको अरेस्ट किया गया है एनएसए के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। इतना ही नहीं, उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि भाई ये जो सरकार है वो इसमें इंटरफेयर कर चुकी है, एनएसए लगा चुकी है। मामला इसलिए भी बड़ा क्यों है, क्योंकि सरकार ने इतना सख्त कदम उठाया क्यों, एनएसए आखिर इन पर लगाया क्यों, और सोनम वांगचुक की डिमांड्स क्या थीं और सरकार क्यों उनसे नाराज़ हुई, साथ ही उनका एनजीओ का लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ, और आगे इस पूरे मसले पर भारत की जो राजनीति है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर पड़ेगा, ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे घटना से। क्या हुआ, क्या था, पूरी टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं 24 सितंबर को लेह लद्दाख में ये जो मामला है वहाँ पर स्टेट किया गया, जो प्रोटेस्ट था वो शुरू किया गया है। और 24 सितंबर को एक बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ जहाँ बीजेपी का जो ऑफिस था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जला दिया गया, पुलिस की वैन को आग लगा दी गई। और दुख की बात यह है कि करीब यहाँ पर लगभग 4 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई। ये विरोध अचानक से नहीं हुआ था। दरअसल पिछले 10 से 15 दिनों से लद्दाख में एक हंगर स्ट्राइक चल रही थी, जिसे खुद सोनम वांगचुक जो है लीड कर रहे थे। उनकी कुछ मांगें थीं सरकार से। आप सभी जानते हैं जो लद्दाख है वो एक यूटी है। तो सोनम की जो है कुछ मांगें थी यहाँ पर सरकार से। पहला ये था कि भाई जो लद्दाख है वो उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि फिलहाल ये यूटी है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर बिना विधानसभा के, बिना लेजिस्लेचर के ये जो स्टेट है वो चल रहा है। ये यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वो चल रहा है। ठीक है, अब लद्दाख को दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि भाई ये जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए, ताकि वहाँ की जो ट्राइबल आइडेंटिटी है और लैंड राइट्स हैं उनको सुरक्षित किया जाए। ये 2 बड़ी मांगे वहाँ पर कर रहे थे। इसी के साथ साथ इनका कहना था कि भाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ के लिए बनाई जाए, जैसे वहाँ पर हर स्टेट में, जैसे यूपी के लिए यूपीपीएससी है, बिहार के लिए बीपीएससी है, उड़ीसा के लिए ओपीएससी है। तो वहाँ पर क्या है भाई, ऐसा कहा गया कि ये लद्दाख के लिए भी वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए स्टेट के वहाँ पर बनाया जाए, ताकि लोकल जो युवा हैं वहां की नौकरियां उन्हें मिल सके। इसी के साथ साथ इनकी जो डिमांड थी वो डिमांड थी कि भी 2 पार्लियामेंट्री सीटें दी जाएं। सरकार तीसरी और चौथी मांग पर बातचीत को तो कर रही थी, इस पर तैयार थी। मतलब शुरुआत की जो तीसरी चौथी जो मांग थी, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की और 2 पार्लियामेंट्री सीटें वहां पर दे दी जाएं और लद्दाख को, उस पर भी सरकार इस पर बातचीत कर रही थी। लेकिन पहले जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जैसे 6th शेड्यूल में डालने का लद्दाख को, और यूटी जो है वो हटाकर पूरा स्टेट का जो दर्जा दिया जाए, तो केंद्र सरकार का जो टकराव था वो पहले 2 जो मुद्दे मैंने आपको बताए वहीं पर था कि भाई, और इसी को लेकर 26 सितंबर को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। मतलब इनको अरेस्ट कर लिया 26 सितंबर को, और गिरफ्तारी की गई जो है वो मैंने पहले बताया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और उनको शिफ्ट किया गया है जोधपुर सेंट्रल जेल में, राजस्थान में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये सोनम वांगचुक है कौन और क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो सरकार है, सरकार ने इतने बड़े फैसले क्यों लिए, भाई इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो ये जो सोनम वांगचुक है वो एक पेशे से एक इंजीनियर हैं, एडुकेटर भी रहे हैं और इनोवेटर भी हैं। उनका एनजीओ एक चलता है, ये एनजीओ इनका चलता है। ये जो एनजीओ है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए चलता है लद्दाख में,
और इसी के साथ साथ जो है वो शिक्षा सुधार और इन्वायरमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी काम करते हैं। वो ग्लोबली जाने जाते हैं अपने आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए और जो वाटर कंजर्वेशन का एक मॉडल है। इसी के साथ इनको कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले, उनसे इनको पहचान मिली और ग्लोबल लेवल पर इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो कुछ इनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से रहा। अब देख लेते हैं सरकार का जो पक्ष है वो क्या है। हाँ नहीं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिमांड्स क्या है प्रोटेस्टर्स की, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिल जाए, लद्दाख को 6वीं अनुसूची में के तहत लाया जाए, 6 शेड्यूल में डाला जाए और वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। इसी के साथ साथ क्या है भाई, 2 पार्लियामेंट सीटें जो है वहाँ पार्लियामेंट्री सीटें वहाँ पर दे दी जाएं। मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई वो जो ये 2 मांगे हैं, तीसरी और चौथी, वो केंद्र सरकार जो है वो मानने को तैयार हो गई और पहली 2 जो मांगे थी इस पर ही टकराव है और इसी को लेकर ये मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब देख लेते हैं हम ये जो मांगे हैं वो चल रही हैं। अब सरकार का क्या आरोप है? सरकार का आरोप ये है कि ये जो वांगचुक हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेट स्पीचेस दिए हैं, प्रोएक्टिव स्पीचेस दिए हैं। इससे लोगों को उन्होंने क्या किया है भाई, भड़काया है वहाँ के लोगों को और वायलेंस में उनकी भूमिका है और वायलेंस में उनकी भूमिका है तो भाई इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी एनएसए के तहत की गई है। तो एनएसए के तहत जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनएसए है क्या और ये बहुत बड़ा मामला है। ये पूरी वीडियो का बहुत ज़रूरी हिस्सा है समझने के लिए। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, आप देख सकते हैं। और इसके तहत जो सरकार है वो किसी भी इंसान को बिना ट्रायल और बिना केस प्रॉपर कोर्ट में ले जा सकती है, सीधा जेल में डाल सकती है। बात को समझिएगा, सीधा क्या है भैया, यहाँ बिना ट्रायल सरकार जो है वो अरेस्ट कर सकती है, बिना बेल, बिना पूरी वजह बताए सरकार जो है वो आपको अरेस्ट कर सकती है एनएसए के तहत। ये ऐसे लोगों पर लगाया जाता है जहां पर लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा देश को खतरा है, देश की शांति संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उन पर एनएसए लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके तहत अगर एनएसए किसी पर लगाया जाता है तो आपको 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। डिटेंशन अप टू 12 मंथ्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब वजह बस इतनी होनी चाहिए, ये व्यक्ति जो जिसके ऊपर ये एनएसए लगाया जाता है ये व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। अब सोचिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको डिटेन में बताना जरूरी भी नहीं है कि क्यों पकड़ा गया है और सरकार चाहे तो भाई वही 12 महीनों तक आपको जेल में रख सकती है। यही कारण है कि ये जो है वो बहुत स्ट्रेटजी यानी सख्त कानून माना जाता है और यहाँ पर स्ट्रेटजी के तहत ये अगर किसी पर लगाया जाता है तो सरकार को मालूम होता है कि ये कानून जो है वो कितना सख्त है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सपोर्टर्स जो हैं, देख लेते हैं आगे कि सपोर्टर्स का क्या मानना है, जो वांगचुक के सपोर्टर्स हैं उनका क्या पक्ष है। देखिए जो सोनम वांगचुक के ने साफ साफ कहा है भाई कि उनका जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी कि संवैधानिक था। वायलेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां पर हिंसा भड़की, जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई, उन्होंने जैसे ही हिंसा हुई उन्होंने कहा भाई जैसे ही हिंसा हुई अपनी हंगर स्ट्राइक को उन्होंने तुरंत ख़त्म कर दिया। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये गिरफ्तारी जो है वो दरअसल सरकार की तरफ से एक चेतावनी है। सरकार हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो उसके खिलाफ बोलती है। वहाँ के सपोर्टर्स जो हैं उनके वो बोल रहे हैं और धीरे धीरे देश में सिविक्स जो स्पेस है यानी असहमति की जो जगह है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है। तो मामला सिविक स्पेस का भी नज़र आता है, सपोर्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो पक्ष है सपोर्टर्स का। अब देख लेते हैं कि जब भाई ये जो एनजीओ है
उसको बंद क्यों किया गया है, उसके लाइसेंस को कैंसिल क्यों किया गया है। इनका जो एनजीओ है SECMOL जो कि शिक्षा जगत से जुड़े टॉपिक पर काम करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एनजीओ है उनका सरकार ने कैंसिल कर दिया और FCRA कानून के तहत जो है यहाँ पर लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। यहाँ पर FCRA जो कानून है वो ये कहता है भाई कि अगर सरकार को लगता है कि पैसा गलत जगह से इस्तेमाल हो रहा है किसी एनजीओ में, तो उस एनजीओ का लाइसेंस सरकार जो है वो सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अब कैंसिल होने के बाद जो एनजीओ है अब फॉरेन फंडिंग नहीं ले पाएगा, बात को समझिएगा। पहले से आया हुआ पैसा भी वो क्या कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा, अब सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है एनजीओ को लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब ये कि हर तरीके से आर्थिक रूप से इनको यहां पर घेराबंदी की जा रही है, उन पर ये बाउंड्री सेट की जा रही है और इसी के साथ साथ अगले 3 साल तक वो नया लाइसेंस भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये भी राजनीति के बदले जो है वो सारी चीजें करी जा रही हैं। ठीक है, ये सारा मामला जो है वो NS से लगा, ये सारा। अच्छा, नेपाल में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सख्त इसलिए है कि ये सारी चीज़ें भाई चल रही हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्या मामला है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, 370 हटाया गया था, तो वहाँ पर जो ये सोनम थे उन्होंने PM मोदी को थैंक्स बोला था और ये कहा था कि भी लद्दाख को यूटी बनाया गया था। तब सोनम ने क्या किया था भाई, यहाँ पर मोदी को थैंक्स बोला था। लेकिन अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि यूटी बनाकर फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जब तक आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे सब सही है, लेकिन अगर आप सरकार की आलोचना करोगे तो आपको इंटेंशनली बंद कर दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल बनाया जाएगा, आपको एंटी नेशनल लोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये सोशल मीडिया पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं लद्दाख के लोगों की, मतलब लद्दाख के लोगों की नहीं तो इनके सपोर्टर्स की यहाँ पर चल रही हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगला क्या हो सकता है ये हम देखते हैं कि आगे ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि आगे जो है वो इस मुद्दे पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब NSA रिव्यू बोर्ड देखेगा कि अरेस्ट जो किया गया है वो अरेस्ट सही है या नहीं, समीक्षा की जाएगी इसकी। जो गिरफ्तारी हुई है NSA के तहत जेल से छूटेंगे या रिहा होंगे, इस पर जो NSA रिव्यू बोर्ड है वो निर्णय लेगा। अलग से FIR और केस भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादातर केस में सरकार का फैसला ही सही माना जाता है। मतलब उनका जेल से जल्दी छूटना मुश्किल ही लग रहा है। और आगे यही भाई, क्रिमिनल केसेस अलग से चल सकते हैं उनके ऊपर, वायलेंस, आगजनी और मौतों को लेकर पुलिस अलग से FIR दर्ज कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट केस भी लंबे चलेंगे। मतलब लद्दाख में बातचीत जो है वो करे तो भाई ये जो 8 अक्टूबर सरकार और लद्दाखियों के बीच जो है वो बातचीत जो है वो तय की गई है 8 अक्टूबर को। ठीक है, ताकि भाई यहाँ पर क्या है देखना ये होगा, जो बातचीत होगी वहाँ पर जो स्टेट का दर्जा है और 6th शेड्यूल का जो यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है लगातार, उस पर कोई प्रोग्रेस होता है या नहीं होता है, तो ये 8 अक्टूबर को ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाइडर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ सोनम की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े लेवल की बातें जुड़ी हुई हैं। मामला जो है वो सिविल लिबर्टीज वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी बड़ी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें डेमोक्रेसी और असहमति की जो आवाज़ है वो कमज़ोर हो रही है और यहाँ पर सेंटर वर्सेस जो रीजन है, ट्रस्ट गैप जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर लद्दाख और दिल्ली के बीच का जो ट्रस्ट है वो गैप है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है और लोग कह रहे हैं इसमें दिल्ली और लद्दाख के बीच जो गैप है वो बढ़ेगा। एनजीओ रेगुलेशन की बात आती है तो सरकार बार बार FCRA का इस्तेमाल कर रही है एनजीओज को कंट्रोल करने के लिए और सोनम वांगचुक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जाते हैं। तो इस गिरफ्तारी पर दुनिया भर के जो मीडिया है उस पर भी नज़र होगी उनकी भी।
तो ये ओवरऑल कुछ इस तरह से मैटर चल रहा है। और इसी के साथ कंक्लूजन की ओर अगर बढ़े तो दोस्तों ये पूरी कहानी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एनएसए के इस्तेमाल और एनजीओ लाइसेंस कैंसिलेशन की है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि भारत में असहमति की जगह कितनी बची है, नेशनल सिक्योरिटी और पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाए, और लद्दाख जैसे सेंसिटिव रीजन में सरकार कैसे लोगों का भरोसा जीतेगी। ये निष्कर्ष में हम ये इस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, सरकार सही कर रही है या असहमति को दबा रही है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में इसको लेकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आप लोग जो है आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को इस अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें, और ओनली यूपीएससी के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसी टॉपिक पर, लद्दाख से जुड़े हुए टॉपिक पर एक क्वेश्चन मिलेगा ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर और ओनली यूपीएससी के इंस्टाग्राम हैंडल पर, इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो लिंक है इंस्टाग्राम की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वीडियो को शेयर करते हुए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।